ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगले कॉन्सेप्ट की जो हम बात करेंगे वो होगा इक्वेशन ऑफ अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन हैं, ठीक है, और दोनों इंटरसेक्टिंग हैं कुछ इस तरीके से, तो ऑब्वियसली इन दोनों लाइंस के बीच में एक अक्यूट एंगल इंटरसेप्टेड होगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल इंटरसेप्टेड होगा। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो दो बाइसेक्टर के एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन निकाले थे हमने, उसमें से कौन सा एंगल अक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा और कौन सा लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा रादर, तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो देखिए, अगर आपको कोई भी रिजल्ट याद नहीं रखना है, ठीक है, इफ़ यू डू नॉट वांट टू रिमेंबर एनी फार्मूला और एनी रिजल्ट, तो एक बड़ा आसान सा तरीका है। क्या तरीका है? उसमें थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेट अस से ये हमारा लाइन है, गिवन लाइन है L1 इज इक्वल टू ज़ीरो और ये गिवन लाइन है L2 इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये हमारा बाइसेक्टर वन इक्वेशन आया U1 इज इक्वल टू ज़ीरो और बाइसेक्टर टू का इक्वेशन आया U2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सा अक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये एंगल, अगर मान लीजिए ये अक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, तो इन दोनों में से किसी भी एक लाइन, ऑब्वियसली ये दोनों एंगल्स, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होने वाला है, तो ये जो एंगल थीटा होगा, ठीक है, अक्यूट एंगल बाइसेक्टर के केस में ये थीटा हमेशा आपका 45 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली ये एंगल बड़ा होना चाहिए आपका। अगर अल्फ़ा अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन थीटा, और अल्फ़ा प्लस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो अगर अल्फ़ा थीटा से बड़ा है और अल्फ़ा प्लस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो क्लियरली थीटा को क्या होना पड़ेगा? 45 डिग्री से छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, अल्फ़ा ग्रेटर देन थीटा था। ठीक है, तो यानी अल्फ़ा प्लस थीटा विल बी ग्रेटर देन टू थीटा, और ये 90 डिग्री था, तो ये ग्रेटर देन टू थीटा, यानी क्लियरली थीटा हैज़ टू बी लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये देखने के लिए कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर अक्यूट एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आप क्या करो कि अपने बाइसेक्टर के और किसी भी एक लाइन के बीच का एंगल निकाल लो। आपको एंगल निकालना आता है, tan थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 से, है ना। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 45 डिग्री से छोटी आनी चाहिए, यानी ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए? 1 से छोटी होनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है तो ये आपका क्या बन जाएगा? अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और दूसरा जो बचता है वो आपका क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से बिना किसी रिजल्ट को याद रखे आप निकाल सकते हो कि अक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा। लेकिन इसके लिए आपको वर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको दोनों U1 और U2 के इक्वेशंस निकालने पड़ेंगे, और फिर आपको tan थीटा की वैल्यू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 मॉडुलस ये निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब अगर बात आती है कि ठीक है, अगर हम ये रिज़ल्ट, अगर हम ये पूरा प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं और कोई ऐसा रिज़ल्ट है क्या जो हमें डायरेक्टली अक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर दे दे, तो बिल्कुल आइए देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखिए, इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, इसमें वेक्टर इन्वॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, से AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये एंगल आपका इसका इंक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से ये tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस A/B। तो यानी अगर इसको हम थीटा बोलें और लेटस से थीटा डैश बोलें, तो बताइए tan थीटा डैश की वैल्यू कितनी होगी? A/B। करेक्ट, tan थीटा डैश A/B हो जाएगा। ऑल राइट, अब अगर हम ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ये एंगल अल्फ़ा बनाता है,
तो यहाँ से आप बताइए तो tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी? सो आप देखिए tan अल्फ़ा इज़ नथिंग बट कॉट थीटा डैश, और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये b/a हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, b/a। अब वेक्टर में अगर मान लीजिए कि हमारे पास इसको हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो वेक्टर में अगर आपके पास एक वेक्टर है xi प्लस वाई जे, तो बताइए तो ओरिजिन से वो कितना एंगल बनाता है? अगर आपको याद हो तो tan थीटा की वैल्यू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट होती थी ना, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो यहाँ से अगर आपके पास tan थीटा पहले से ही पता है कि b/a है, तो बताइए y कॉट कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b को, और x कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को। यानी यहाँ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हमारे सामने आया, और वो फैक्ट क्या है कि आपके पास कोई भी अगर एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो, है ना, तो उस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर ओरिजिन से अगर आप एक वेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो वेक्टर ए आई प्लस बी जे होगा, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास स्ट्रेट लाइन होता 2x प्लस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर अगर वेक्टर आप ड्रॉ करते तो वो वेक्टर कौन सा होता, 2i प्लस 3j। ठीक है, ये वेक्टर होता। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बड़े काम का है। कैसे काम का है तो आइए देखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे अपना y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम अपने दोनों लाइंस इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो गया। ऑलराइट, अब क्लियरली यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये एंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है और ये एंगल क्या है, हमारा अक्यूट एंगल है। ठीक है, तो अब अगर हम ऑरिजिन से इन दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो देखिए एक परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से आएगा, है ना, और दूसरा परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, आप इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सही से बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। लेट अस से ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन को हम थोड़ा रोटेट कर देते हैं इस तरीके से ताकि परपेंडिकुलर की फील आए, है ना। तो ये हमारा दूसरा परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये वाला जो शेप बना ये एक क्वाड्रिलेटरल बना और इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो क्लियरली इन दोनों एंगल्स का भी सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब हमारे पास ये वाला तो पहले से ही ऑब्ट्यूज एंगल दिया हुआ है, तो ये एंगल क्या होगा, अक्यूट एंगल होगा, अक्यूट एंगल होगा। और चलिए ये लाइन हम मानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये लाइन मानते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे सिंस दोनों के y इंटरसेप्ट्स पॉजिटिव हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि c1 और c2 को क्या बना दें, c1 और c2 को हमेशा हम लोग पॉजिटिव बना देते हैं, c1 एंड c2 आर पॉजिटिव। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, तो इन दैट केस अब आप अगर देखते हो, इन दैट केस अगर आप देखते हो तो ये जो वेक्टर बनेगा, ठीक है, ये वेक्टर क्या बन जाएगा, a1i प्लस b1j, और ये वेक्टर क्या बन जाएगा, a2i प्लस b2j। अब देखो ये एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो क्लियरली इसको क्या होना पड़ेगा, अक्यूट होना पड़ेगा। इसको क्या होना पड़ेगा, अक्यूट होना पड़ेगा। तो अक्यूट एंगल वाला, अक्यूट एंगल के लिए बताइए तो अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, लेट अस से a1i प्लस b1j और दूसरा वेक्टर है a2i प्लस b2j, और इन दोनों के बीच में एंगल अक्यूट है तो उसका कंडीशन क्या होता है, तो अक्यूट एंगल के करस्पॉन्डिंग कंडीशन आपका ये होता है कि a1 a2 यानी डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी a1 a2 प्लस b1 b2 आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव,
और ऑब्ट्यूज के लिए कंडीशन क्या है कि डॉट प्रोडक्ट आपका नेगेटिव होना चाहिए, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर ये पॉजिटिव आया A1 A2 प्लस B1 B2 आपका पॉजिटिव आया तो एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन ही आपका क्या हो जाएगा, अक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव आया तो एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन आपका रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर नहीं है, वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल अक्यूट होता तो ये फिर ऑब्ट्यूज हो जाता, यानी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर वाला जो लाइन होता वो एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन हो जाता। ठीक है, तो यहां से क्लियरली हम लोगों ने एक बात तय कर ली, और वो ये तय कर ली कि C1 एंड C2 को पॉजिटिव बनाने के बाद, ठीक है, अगर हमारे पास इफ A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आता है तो हमारा अक्यूट एंगल बाइसेक्टर जो हो जाएगा, अक्यूट एंगल बाइसेक्टर वो बन जाएगा A1X प्लस B1Y प्लस C1। और आप याद करिए बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन क्या होता है, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन ये अगर पॉजिटिव है तो याद करिए, ये अगर पॉजिटिव है यानी ये एंगल आपका अक्यूट है, यानी ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज है। तो इस केस में सॉरी, ये अक्यूट नहीं बल्कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, दिस विल बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और ये आ जाएगा बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप अक्यूट एंगल बाइसेक्टर देखते हो, ठीक है, अक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो उस केस में आपके पास इक्वेशन नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A2X प्लस B2Y प्लस C2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, वहीं अगर आपके पास A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आता, यानी कहने का मतलब ये वाला एंगल आपका क्या हो गया, सॉरी, ये वाला एंगल आपका क्या हो गया, अभी ऑब्ट्यूज हो गया, यानी ये एंगल क्या होना पड़ेगा, अक्यूट, यानी बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन जो होगा वो बेसिकली आपका अक्यूट एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो इन दैट केस अक्यूट एंगल बाइसेक्टर जो बनेगा, ठीक है, वो विथ अ प्लस साइन वाला बन जाएगा, A1X प्लस B1Y प्लस C1 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2X प्लस B2Y प्लस C2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जो बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर वो विथ अ नेगेटिव साइन बन जाएगा, यानी A2X A1X प्लस B1Y प्लस C1 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ A2X प्लस B2Y प्लस C2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो अगर एक खास बात देखो कि ये अगर पॉजिटिव है तो प्लस साइन वाला जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देता है, और ये अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन वाला जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देता है। यानी कहने का मतलब कि इसका साइन जो हम लिखेंगे, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव साइन लिखोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव साइन लिखोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ही आपका मिलने वाला है। ठीक है, यानी अगर आप यहां से अपना रिजल्ट एक समराइज करना चाहते हो तो आपका अगर C1, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, C1 को आपको पॉजिटिव बनाना है और C2 को भी आपको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, और ये बनाने के बाद आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जो बनेगा, ठीक है, वो इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं A1X प्लस B1Y प्लस C1 और रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं एक मार्क छोड़ता हूँ क्योंकि ये मार्क का साइन
किस पे डिपेंड करेगा, A1 A2 प्लस B1 B2 के साइन पे, और ये A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर, ये हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को देगा, वेयर दिस रिप्रेजेंट्स साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2। अगर देखो ये आपको नहीं समझ में आया वेक्टर वाला, तो एक और तरीका है समझाने का, ध्यान से देखिए, एक और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे फिर से हमें एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ अपना एक्सिस और अपने लाइंस। लेट अस से ये हमारा एक लाइन है, ये हमारा दूसरा लाइन है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या किया है, C1 और C2 को पॉजिटिव बना दिया है, ठीक है। तो हम लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखते हैं, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू माइनस C1, और इसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म में देखोगे तो ये बन जाएगा माइनस A1 रूट ओवर A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर x माइनस B1 रूट ओवर A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर y इज इक्वल टू C1 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म हो गया। तो याद करो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस अल्फा, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन अल्फा को, ठीक है। तो हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा मिल गया। तो उसी के करस्पॉन्डिंग बताइए तो आपको कॉस बीटा और साइन बीटा भी मिल जाएगा क्या दूसरे लाइन के रेस्पेक्ट में। और अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्फा रिप्रेजेंट करता है ऑरिजिन से जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो परपेंडिकुलर इससे कितना एंगल, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, वो अल्फा रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके पास अल्फा हो गया। और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं और ये एंगल बीटा है, तो यहाँ से हम क्लियरली ये लिख सकते हैं कि कॉस बीटा की वैल्यू आपके पास अभी क्या हो जाएगी, माइनस A2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर, है ना। और साइन बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस B2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर। अब देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा दोनों आपको पता चल गया। अब ये वाला जो एंगल आपको निकालना है थीटा, तो क्या आप क्लियरली देख सकते हो कि थीटा की वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि अल्फा माइनस बीटा होगी, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा है थीटा की वैल्यू। अब यहाँ से देखो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में और ऐड कर दो, यानी आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास A1 A2 प्लस B1 B2 अपॉन नीचे में जो भी क्वांटिटी है वो तो स्क्वायर रूट में है और वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ये क्वांटिटी अगर आप जानते हो तो आप क्लियरली लिख सकते हो कि ये और कुछ नहीं बल्कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा होगा। अब क्लियरली देखो, ये एंगल अगर अक्यूट होता है तो यानी ये वैल्यू आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो याद करिए, तो ये वैल्यू जब पॉजिटिव थी तो ये एंगल अक्यूट था, यानी ओवरऑल ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अक्यूट हो जाएगा। और यही चीज़ तो हम वेक्टर में बता रहे थे, वेक्टर में यही तो मैंने बताया है कि ये जो वेक्टर और ये जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप लोगे, उसके करस्पॉन्डिंग आपको कोसाइन ऑफ दिस एंगल इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि अक्यूट एंगल बाइसेक्टर या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि दोनों कांस्टेंट्स इन इक्वेशन में, दोनों कांस्टेंट्स को हम लोग पॉजिटिव बना देंगे, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे कि हम A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन देख लेंगे कि ये साइन क्या आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव साइन आ रहा है तो यहाँ प्लस साइन डालोगे तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, और अगर ये साइन नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ माइनस साइन डालोगे तो अगेन आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया तो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर तो अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएगा। ऑलराइट।